तो नमस्कार शिक्षक साथियों। तो शिक्षक साथियों, सत्र 25-26 में हमको कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 का रिजल्ट किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि हम देखते हैं हर बार कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। तो अब की से कौन सा परिवर्तन इसमें हुआ है, तो चलिए साथियों परिवर्तन के साथ हम देखते हैं कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 का रिजल्ट हमको किस तरह से तैयार करना है। साथियों, रिजल्ट तैयार करने से पहले मैंने कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप उन नियमों पर थोड़ा सा ध्यान दें। पहला, मासिक टेस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी 6 माह के मासिक टेस्ट हमें लेना है। और मासिक टेस्ट कुल 60 अंक के हो जाएंगे। 10-10 अंक प्रति माह के हिसाब से 6 माह में 60 अंक का हमारा पूर्णांक मासिक टेस्ट का हो जाएगा। इसमें अधिभार 10 अंक रहेगा मासिक टेस्ट में। एक उदाहरण द्वारा मैंने बताया है साथियों, इसको आप देख लें कि माना कि 6 माह में 8-8 अंक प्राप्त किए किसी छात्र ने, तो इस तरह से उसने 48 अंक प्राप्त किए। 48 में 10 का हमने गुणा किया। 10 का गुणा इसलिए किया क्योंकि 10 अंक अधिभार है, और 60 का हमने उसमें भाग दिया क्योंकि 60 पूर्णांक है। तो इतना सब ना करते हुए हम 48 में सीधा 6 का भाग देकर भी अधिभार प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मासिक टेस्ट में महत्वपूर्ण बात है अधिभार 10 अंक, और हमें 6 माह के मासिक टेस्ट लेना है। इसके बाद आते हैं साथियों प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट में बदलाव हुआ है पिछले बार की अपेक्षा। इस बार 10-10 अंक के कुल 10-10 अंक के साथियों 2 प्रोजेक्ट हैं, अर्थात 20 अंक प्रोजेक्ट के हमको लेना है। पिछली बार यह 40 अंक था, इस बार 20 अंक के प्रोजेक्ट हुए हैं, अर्थात प्रोजेक्ट 40 की जगह हमको 20 अंक के लेना है, और इसमें अधिभार 10 अंक रहेगा। इसमें भी हम देखें तो जितने भी छात्र ने प्राप्त किए, यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा मैंने समझाया है। मान लो किसी छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए 20 में से, तो हम उसमें 2 का भाग देकर अधिभार निकाल सकते हैं। इसके बाद साथियों अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित 60 अंकों की होगी, और अधिभार इसमें 20 अंक रहेगा। इसके बाद साथियों आते हैं वार्षिक परीक्षा 60 अंकों की होगी, और इसमें किसी भी तरह का अधिभार नहीं रहेगा। एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। 10 अंक मासिक, 10 अंक प्रोजेक्ट, 20 अंक अर्धवार्षिक और 60 अंक वार्षिक। इस तरह से 100 अंकों का हमारा पूर्णांक रहेगा प्रति विषय का। साथियों, अब हम आ गए हैं रजिस्टर 6A पर। इसमें 6A में मैंने एक छात्र का रिजल्ट तैयार किया है, तो आप भी देखें किस तरह से हमको रिजल्ट तैयार करना है। 6A में किस तरह से अंक हमको प्रविष्ट करना है। तो साथियों देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी 6 माह में मेरे एक छात्र ने 9-9 अंक हिंदी में प्राप्त किए। इस तरह से उसने कुल 54 अंक प्राप्त किए। 54 में यदि मैं 6 का भाग दूंगा तो 9 अधिभार निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से उसने अंग्रेजी में साथियों 8-8-8 इस तरह से अंक प्राप्त किए। टोटल 48 किए, 6 का मैंने भाग दिया तो 8 मुझे प्राप्त हुआ। इस तरह से गणित, पर्यावरण में भी उसने 9-9 अंक यहाँ पर प्राप्त किए। तो जैसे ही उसने 9-9 अंक प्राप्त किए, टोटल आया 54। मैंने 6 का भाग दिया तो 6 नाम में 54 अधिभार यहाँ पर निकल कर आ गया। ये मैंने यहाँ पर ग्रेड अंकित किए साथियों। इसके बाद चलते हैं अब अर्धवार्षिक पूर्णांक 60। यहाँ पर हमारा अधिभार 20 अंक है, अर्थात हमको 3 का यहाँ पर प्राप्त अंक में 3 का भाग देकर अधिभार निकालना है। तो देखिए यहाँ पर साथियों, हिंदी में एक छात्र ने मेरे ने 46 अंक प्राप्त किए, फिर गणित में 40, अंग्रेजी में 40, गणित में 42 और पर्यावरण में 47। मैंने सभी में 3-3 का भाग देकर यहाँ पर अधिभार बड़ी आसानी से निकाल लिया है। इसके बाद चलते हैं साथियों वार्षिक मूल्यांकन लिखित 60, अर्थात वार्षिक मूल्यांकन हमारा 60 अंकों का हुआ था। 60 में से छात्र ने 44, 41, 44 इस तरह से अंक प्राप्त किए। इसमें किसी भी तरह का हमको अधिभार नहीं देना है, पूरे के पूरे अंक लिख दिए, केवल ग्रेड यहाँ पर हम अंकित कर देंगे। इसके बाद साथियों हम आते हैं
प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों, पिछली बार हमारा प्रोजेक्ट 40 अंक का था, इस बार हमारा प्रोजेक्ट एक विषय का 20 अंक का है, अर्थात एक विषय में 10-10 अंक के 2 प्रोजेक्ट होंगे और 20 में से वो जितने भी छात्र अंक प्राप्त करता है उसमें हम 2 का भाग देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मेरे एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए, 2 का मैंने भाग दिया, 9 प्राप्त हुए। अगले विषय में 16 प्राप्त किए उसने, 2 का मैंने भाग दिया, यहाँ पर मुझे 8 अंक प्राप्त हुए। इस तरह से जो भी छात्र अंक प्राप्त करता है उसमें हम 2 का भाग देकर अधिभार निकाल लेंगे। इसके बाद साथियों हम आते हैं वार्षिक परिणाम में। वार्षिक परिणाम में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अधिभार वाले कॉलम के अंक यहाँ पर हमने लिख दिए। उसके बाद हमने फिर कुल योग, यहाँ पर कुल योग कर लिया है साथियों। तो यहाँ पर 77 अंक वो छात्र लेकर आया। देखिए यहाँ पर 77 अंक लेकर छात्र आया है। तो इस तरह से हम रिजल्ट तैयार कर सकते हैं साथियों, बड़ी आसानी से। आप भी इसको देख लें और यह कार्य बड़ी आसानी से आप इसके बाद साथियों हम तैयार करेंगे परिशिष्ट चारा, अर्थात जो महत्वपूर्ण रिजल्ट शीट है जिसको हमको विशेष रूप से तैयार करना है। तो इसको हम तैयार 6A के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं साथियों। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक जो कि हमने 6A में कंप्लीट किए थे, और इसके बाद वार्षिक, वही सारे कॉलम इसमें दिख रहे हैं, वार्षिक लिखित मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। इसमें हमारा मासिक मूल्यांकन, मासिक टेस्ट जो है उसमें 10 अंक का अधिभार है, अर्धवार्षिक में हमारा 20 अंक का अधिभार है, और इसके बाद वार्षिक में कोई अधिभार नहीं है, पूरा 60 अंक का रहेगा। इसके बाद अंत में वार्षिक प्रोजेक्ट हमारा अधिभार 10 अंक रहेगा, और हम 6A रजिस्टर से बड़ी आसानी से इन कॉलमों को पूरा कर सकते हैं। पिछली बार की अपेक्षा बहुत छोटा सा परिवर्तन हुआ है, केवल वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य जो पिछली बार 40 अंक का था इस बार 20 अंक का हो गया। पिछली बार हम 40 अंक का था इसलिए हम 4 का भाग देते थे, इस बार 20 अंक का इसलिए हम 2 का भाग देकर कार्य कर रहे हैं। तो साथियों इस तरह से आप बड़ी आसानी से रिजल्ट तैयार कर सकते हैं।